गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंड रिटेन करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 17 जुलाई 2022 और पेज संख्या है 127। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के किस जिला में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो किस जिला में किया है? तो यह है जालौन जिला, उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिला में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। जैसा कि आप हाल फिलहाल पढ़ चुके हैं, 13 एक्सप्रेस वे वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे के रूप में जो है द्वारिका एक्सप्रेस वे को विकसित किया जा रहा है। तो ये दो प्रश्न हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एक्सप्रेस वे से रिलेटेड उत्तर प्रदेश से। और तीसरा आपका हो गया जालौन जिला में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है। तो ये था पहला। और दूसरा, दक्षिण कोरिया में चल रहे ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है और इसी गोल्ड मेडल के साथ भारत चौथा गोल्ड मेडल जीत चुका है। 4 गोल्ड मेडल के साथ भारत शूटिंग विश्व कप में कुल 9 पदक जीतकर जो है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है। मैं यहाँ पर बता दूं कि ISSF शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो सबसे पहला स्वर्ण पदक जो है ISSF शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में अर्जुन बबूता ने जीता था 10 मीटर स्पर्धा में। ठीक है। और दूसरा किसने जीता था? तो दूसरा जीता था मेहुली घोष और साहू तुषार ने। तीसरा जीता पार्थ माखीजा ने और चौथा जीता ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि भारत 4 गोल्ड के साथ कुल 9 पदक लेकर के पदक तालिका में पहले स्थान पर है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, देश के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? तो देश का कौन सा शहर घोषित किया जाएगा? तो देश का शहर है वाराणसी, जो हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र पड़ता है। तो वाराणसी शहर को संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है घोषित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में देश का कौन सा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके पास खुद का अपना इंटरनेट सेवा है? तो कौन सा राज्य है? केरल ऐसा राज्य है जिसके पास खुद का अपना इंटरनेट सेवा है। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस मिल चुका है। इस लाइसेंस के मिल जाने के बाद केरल जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास खुद का अपना इंटरनेट सेवा है। यहाँ पर मैं और जानकारी दे दूं कि साल 2019 में केरल राज्य सरकार ने 1548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क योजना को मंजूरी प्रदान की थी। तो इसके बाद जो है कि ये बनकर अब तैयार हो गया है और इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। आइए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर आयोजित धर्म चक्र दिवस 2022 समारोह को संबोधित किया है? तो कहां पर संबोधित किया है? धर्म चक्र दिवस 2022। तो यह सारनाथ में जो है धर्म चक्र दिवस 2022 समारोह को संबोधित किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो सर्वाधिक प्रवचन या सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था और प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। उसी सारनाथ में जो है कि धर्म चक्र दिवस 2022 समारोह को हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया है। नेक्स्ट है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया वर्ष 2002 में जो है
प्रभावी हुआ था। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब प्रभावित हुआ था? तो वर्ष 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया प्रभावी हुआ था। हाल के दिनों में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी भारतीय झंडा संहिता 2002 में संशोधन किया गया है। नए नियमों में कहा गया है कि राष्ट्रीय झंडा हथकरघा से या हाथ से बुने हुए या मशीन से बने सूती, पॉलिस्टर, ऊनी, रेशमी खादी से बनाया जा सकता है। इससे पहले झंडा संहिता 2002 के तहत यह अनिवार्य था कि तिरंगा सिर्फ और सिर्फ हथकरघा से या हाथ से बुने हुए खादी कपड़ों का ही बनाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान नियम में क्या कहा कि राष्ट्रीय झंडा को हथकरघा से भी बना सकते हैं, हाथ से भी बुन सकते हैं, मशीन से भी बुन सकते हैं, और सिर्फ खादी की जगह सूती का भी हो सकता है, पॉलिस्टर का भी हो सकता है, ऊनी का भी हो सकता है, खादी का भी हो सकता है, रेशमी खादी का भी हो सकता है। इन सब कपड़े का भी, इन सब धागे से भी सूत बनाकर आप कपड़े से जो है तिरंगा बना सकते हैं, राष्ट्रीय झंडा बना सकते हैं। तो इस प्रकार का संशोधन किया है, इसलिए ये मैंने यहाँ पर शामिल किया कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 2002 में। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में उपभोक्ता मामले विभाग यानी DOCA ने किस नाम से एक शुभंकर लॉन्च किया है? तो हाल ही में उपभोक्ता मामले विभाग ने जागृति नाम से, किस नाम से? जागृति नाम से जो है एक शुभंकर लॉन्च किया है। जागृति उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगी। तो जागृति किसने लॉन्च किया है? तो उपभोक्ता मामले विभाग ने। आइए नेक्स्ट है, पैसिफिक आइसलैंड फोरम। क्या है? पैसिफिक आइसलैंड फोरम यानी PIF का मुख्यालय किस देश में है? PIF का मुख्यालय किस देश में है? तो इसका मुख्यालय है फिजी देश में। स्थापना कब हुई थी इसका, PIF का यानी पैसिफिक आइसलैंड फोरम का? तो साल 1971 में, और इसके सदस्यों की संख्या है कुल 18। नेक्स्ट प्रश्न है, करजन नदी, कौन सी नदी? करजन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो करजन नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। करजन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र राज्य से निकलती है और गुजरात में चली जाती है। तो इस प्रकार से गुजरात में केले की फसल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। करजन सहायक नदी है जो, इस नदी में पानी अधिक आ जाने से, इसलिए चर्चा में था, तो मैंने करंट अफेयर्स में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य 15 SDG 15 का संबंध किससे है? तो सतत विकास लक्ष्य 15 का संबंध जो है पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण से है। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य 15 का संबंध किससे है? तो पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण से है। नेक्स्ट है, चोकन्नाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो चोकन्नाथ स्वामी मंदिर जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। चोकन्नाथ स्वामी मंदिर चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में मिथिक्स सोसाइटी बेंगलुरु की टीम ने 1500 अभिलेख स्थलों के पुनरीक्षण का दौरा किया, जिसमें 43 अज्ञात शिलालेख प्राप्त किए गए हैं। इसमें कर्नाटक के बेंगलुरु में डोमलूर में लगभग 800 साल पुराने चोकन्नाथ स्वामी मंदिर में भी 7 अज्ञात शिलालेख प्राप्त किया गया है। चोकन्नाथ स्वामी मंदिर जो है भगवान विष्णु का मंदिर है, यानी भगवान विष्णु के लिए यह मंदिर का निर्माण किया गया है। तो याद रखिएगा कि चोकन्नाथ स्वामी मंदिर जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और हाल ही में चोकन्नाथ मंदिर में जो है 7 अज्ञात शिलालेख प्राप्त हुआ है, उस शिलालेख पर अध्ययन जारी है। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके, यह प्रश्न जो है बिहार से रिलेटेड है। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके रमई राम का निधन 82 वर्ष की आयु में हो गया है।
वे बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहा करते थे? तो जो निर्वाचन क्षेत्र था वो था बोचाहन निर्वाचन क्षेत्र। तो बोचाहन से 9 बार विधायक रह चुके हैं रमईराम, और अब उनका 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। रमईराम का संबंध किस जिला से है? ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। उसके बाद नेक्स्ट है, चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ स्थित है? तो चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर जो है यह बड़ोदरा में स्थित है। संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ स्थित है? तो बड़ोदरा में स्थित है। यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड स्थान है और यह हाल के दिनों में चर्चा में रहा था, इसलिए मैंने इसे करंट अफेयर्स में शामिल कर लिया है। तो याद रखिएगा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर जो है बड़ोदरा में स्थित है। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस जो है के रूप में मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि आपको हमारा करंट अफेयर्स पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने सबसे करीब के मित्रों को वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।